Now we shall discuss key features of self-instructional material, and in this aspect we shall also discuss why there is a need of self-instructional material. Rather, we shall start this part of lecture with the need and demand of the self-instructional material. Why there is the need of self-instructional material? The first aspect is population explosion and educational requirements. मतलब formal system cannot cope up with the demand of the learners because there is a huge population who believes in lifelong learning. So the first aspect that is instrumental for the development of self-instructional material is the population explosion and educational requirements. क्योंकि population ज़्यादा है तो requirement, और फिर population के education, फिर आगे के education, बहुत लोग job में भी वो aspect भी आगे आएगा. Knowledge explosion and educational arrangements, मतलब knowledge का explosion. अब हमारा knowledge जो आज था, अभी हमने बताया कि सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँच गया. अभी हमने देखा कोर्सवेयर के माध्यम से बताया कि अब सारी चीज़ों को पहले प्रिंट, अब ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, आगे और क्लियर होगा, देखेंगे. सो नॉलेज एक्सप्लोजन, ज्ञान जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर फॉर्मल सिस्टम से नहीं, उस नॉलेज को अपडेट रखने के लिए, अपने को नॉलेज प्राप्त करने के लिए भी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की ज़रूरत है. जैसे हमने खुद यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे कोर्सेज किए, और अभी जो मैं कह रहा था कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन एज वेल, आई हैव डन माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू इन डिस्टेंट एजुकेशन. तो लगा कि वो दैट इज व्हाई आई एम डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. सो नॉलेज एक्सप्लोजन एंड एजुकेशनल अरेंजमेंट्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अब लर्निंग की कोई सीमा नहीं. अब आदमी अंत तक सीखना चाहता है. बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद समय मिलता है तो भी सीख सकते हैं, कोई कोर्स कर सकता है, कोई प्रोग्राम कर सकता है. तो ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नॉलेज एक्सप्लोजन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग का नीड है, इसकी वजह से सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का डिमांड है, और उसी एस्पेक्ट से सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का नीड इमर्ज किया है. कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मतलब क्या क्या ध्यान रखना है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में. एक्टिव लर्निंग, वहाँ प्रिंसिपल से भी गवर्न हो रहा है, वो जो हमने एक्टिव रेस्पॉन्डिंग वहाँ भी था. एक्टिव लर्निंग, थिंकिंग, राइटिंग एंड डूइंग, मतलब इसका जो कंपोनेंट्स है उसमें एक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी है कि हम थिंक करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, राइट करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, एंड डू करने के लिए, मतलब उसमें भी एक्सरसाइज और कुछ एक्टिविटीज बढ़ाते जाए. अब एक्सेस डिवाइसेस, मतलब हम वो चीज उसमें डालना है जिसकी मदद से लर्नर तक हम इजीली लर्निंग मटेरियल को पहुंचा सके. तो सबको एक्सेस डिवाइसेस कहते हैं. उसमें क्या है? टाइटल ऑफ द टॉपिक, यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट, मतलब यूनिट स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, आगे भी देखेंगे. तो यूनिट स्ट्रक्चर भी एक एक्सेस डिवाइसेस का काम करता है. फिर ऑब्जेक्टिव्स, और ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स, so that the learners will peep into the text and will come to know that what is the objective of the text. और उसमें लिखना पड़ेगा कि ये कर सकेंगे, मिट्टी के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, डिफरेंट प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में, आदि आदि. इलिस्ट्रेशन, समरी एंड ग्लोसरी. ग्लोसरी का मतलब है डिफिकल्ट वर्ड्स जो होंगे उसको लास्ट में डाले जाएंगे, और समराइज करेंगे जो चीजें विस्तार में मेन बॉडी में डाला उसको क्या किया कि समराइज किया. सो इंट्रोडक्शन एंड समरी, आगे और भी क्लियर होगा. मतलब टाइटल, स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट, ऑब्जेक्टिव्स, इलिस्ट्रेशंस, समरी, ग्लोसरी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एक्सेस डिवाइसेस हेल्पफुल टू एक्सेस द लर्नर बाय द लर्नर्स. की फीचर्स ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये भी एक तरह का एक्सेस डिवाइसेस की तरफ ही इशारा कर रहा है कि की फीचर क्या होगा सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी,
मतलब वो टेक्स्ट में ही एक्सप्लेनेशन भी हो। आपने जैसे छोटे बच्चे के लिए व्यस्त मताधिकार आपको पढ़ाना है, आपने डाल दिया तो शुरू करना पड़ेगा कि आपने देखा होगा कि 5 साल बाद बड़े बुजुर्ग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि आप क्यों नहीं दे पाते हैं? और यहां से स्टार्ट कीजिए, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ कंटेंट, मतलब सारा कुछ उसी में क्लियर कट हो, सारा कंसेप्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसमें भी आपको एक्सेस डिवाइसेस का काम ले लेना पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। So the key features of the development of any self instructional material is different self, मतलब सब सेल्फ, और इंडिविजुअल इज द सेल्फ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंडिविजुअल के लिए हो, सेल्फ कंटेंट इंडिविजुअल के लिए हो, इंडिविजुअल लर्नर के लिए हो, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब मोटिवेशन का भी इनबिल्ट मैकेनिज्म हो, सेल्फ लर्निंग तो है ही, एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। Now in this part we shall conclude, as we have said in the early part, that it is not an individual। टेक्स्ट को एक इंडिविजुअल भी लिखता है, जनरली लिखता है, लेकिन कोई भी लर्निंग मटेरियल, खास के इग्नू और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है ओपन सिस्टम के, कोई हो सकता है कि वैसे ही बना दे, वो अलग चीज है, लेकिन जो ढंग से बनाने का उसका मैकेनिज्म है, दैट इज ए कोर्स वर्क। एंड कोर्स वर्क में होंगे कौन? पहला, कोर्स टीम के कौन कौन हिस्से हैं? सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मतलब यदि एजुकेशन का प्रोग्राम बन रहा है तो एजुकेशन के आदमी ही एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि दे नॉलेज द कंटेंट, दे नॉलेज द सब्जेक्ट। इफ पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ फिजिक्स कैन नॉट आउटलाइन, कैन नॉट डेवलप द कोर्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स विच इज फॉर ए प्रोग्राम, तो उसमें स्पेशलिस्ट भी होंगे। कैसे कैसे? यदि आप संभव है कि एजुकेशन के जो साइकोलॉजी के आदमी है उनको साइकोलॉजी वाले में डाला, तब एक कोर्स टीम बनाया, फिर दूसरा एक्सपर्ट की टीम में बुला लिया फिलॉसफी के लोगों को, फिर इधर टेक्नोलॉजी के लोगों को, एंड लाइक दैट। सो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको हम लोग फॉर्मेट एक्सपर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा शुरू में कि उसका एक यूनिट स्ट्रक्चर होगा उसके, क्योंकि हमने भी कहा कि a little bit I am also an expert of the format because I have obtained a master degree in distant education। तो फॉर्मेट एक्सपर्ट जिन्होंने फॉर्मेट बनाया है, डिग्री हो या नहीं हो, बट दैट दे मस्ट नो हाउ द लर्निंग मटेरियल इन द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल या मोड इज बीइंग डेवलप, तो उसको फॉर्मेट एक्सपर्ट कहते हैं। फिर एडिटर, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, और एडिटर ऑफ द कंटेंट, एडिटर ऑफ द लैंग्वेज, यू कैन से प्रोड्यूसर, जो उसके रख रखाव कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इग्नू का ही कोई आदमी, जब इग्नू का हो रहा है तो उसी का कोई आदमी प्रोड्यूसर हो। कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एडमिनिस्टर करेगा उस कोर्स को। स्टाफ ट्यूटर, ग्राफिक एक्सपर्ट्स, जो हमने कहा ना कि वो बहुत सारा फोटो वगैरह जो ग्राफ वगैरह, तो ग्राफिक एक्सपर्ट्स। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं, बाकी को बीच में प्रोड्यूसर, कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को आप हटा भी दें तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, फॉर्मेट एक्सपर्ट, एडिटर और ग्राफिक एक्सपर्ट्स, इतना मिल के, क्योंकि ग्राफिक वाला सजेशन देता है कि किस चीज से इसको ज्यादा अच्छे ढंग से दिखाया जा सकता है जो लर्नर्स लर्न करे। एंड एट द एंड ऑफ दिस पार्ट वी शैल कोट लॉर्ड पेरी। Lord Perry 1976 pronounced that the concept of the course team is the single most important contribution of the Open University to teaching practice। Though I don't agree, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिंगल मोस्ट कंट्रीब्यूशन ओपन यूनिवर्सिटी का है टीचिंग प्रैक्टिस को। I have learned so many things from the Open University। I felt obliged to the IGNOU as a program because IGNOU has helped me too much in the development of my knowledge and my other related
format knowledge, you can say. So I don't agree with this concept of Lord Perry that this is the single most contribution that is of core STEAM. But of course, core STEAM is one of the greatest contribution of the open system, and it can be employed even in the formal system. Thank you.